हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग वीक 1 के जीआरपी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जीआरपी 1 है वीक 1 का। और इसके अंदर अपन को ऐसा आउटपुट्स दे रखे होते हैं, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4। और यहाँ डॉट्स दे रखे हैं, ये 3 डॉट है जो हर जगह है। ये देखो, यहाँ डॉट दिख रहे हैं। और यहाँ पे अपन को लिख रखी होती है कंडीशंस जो अपन को इन डॉट्स के अंदर फुलफिल करनी होती है। ठीक है, ये जो भी कंडीशन है इसका कोड अपन को इस 3 डॉट्स में लिखना होता है। तो अपन सोल्यूशंस बिगिन करते हैं। आउटपुट 1 में क्या आएगा, तो यहाँ पे अपन को कंडीशन मिल रखी है कि सम ऑफ ए एंड बी। तो सम ऑफ ए एंड बी क्या होता है, सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पे आउटपुट 2 देखते हैं। आउटपुट 2 में लिख रखा है ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। जो लिख रखा है सिर्फ उसी को देख के कर दो, कॉपी पेस्ट जो भी है जो कोड के अंदर लिख दो, कोई दिमाग नहीं लगाना। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे अपन आराम से लिख देते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। और यहाँ पे आ जाता है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जैसे एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम ए प्लस बी, ये आ गया सम, ये आ गया सम ए, सम एंड प्रोडक्ट इनटू माइनस में ए बी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ये जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अपन का आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4 कंप्लीट हो चुका है। ये अपन को वीक 1 के अंदर नहीं करना है क्योंकि इसमें आगे देखो कंडीशन नहीं दे रखी है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन देखते हैं डिस्काउंटेड प्राइस का। डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है, नॉर्मल प्राइस जो अपन को ये दे रखी है प्राइस और यहाँ पे प्राइस माइनस प्राइस मल्टीप्लाई में डिस्काउंट परसेंटेज, प्राइस मल्टीप्लाई में डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। जो भी अपन बेसिक है, जो डिस्काउंट जितना डिस्काउंट लगेगा, प्राइस माइनस जितना डिस्काउंट लगेगा उतना अपन को आ जाएगा कि अपन को कितना पे करना है। उसके बाद अपन यहाँ पे आर्स जाते हैं। आर्स और मिनट्स अपने लास्ट आउटपुट है वीक 1 जीआरपी 1 का। तो यहाँ पे आर्स का क्या है, आर्स भी अपन को इंटीजर चाहिए। और थिंक अबाउट फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन। तो यहाँ पे अपन टोटल मिनट्स जो भी ऊपर ये वेरिएबल असाइन हो रखा है डिफॉल्ट क्वेश्चन के लिए, उसमें अपन को टोटल मिनट्स लिख देना है। और फ्लोर फंक्शन से डिवाइड, ऐसा फ्लोर टाइप जो भी डबल स्लैश लगा के 60 लिख देना है, जिससे आपका इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल हट जाएंगे। और यहाँ पे मिनट्स है, जो डेसिमल वैल्यू है, जो मिनट्स है, वो इसके अंदर कैप्चर नहीं होगी, पर वो अपन इसमें कैप्चर कर लेंगे कि टोटल मिनट्स मॉड्यूलस 60। इससे अपन को जो भी रिमाइंडर है वो आ जाएगा और वो अपने मिनट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे अपना वीक 1 कंप्लीट हो, जीआरपी 1 कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, अब जीआरपी 2 देखते हैं। तो इसमें जैसे ये अपन को आउटपुट दे रखे हैं पहले से ही, और अपन को ये आउटपुट यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो जैसे सबसे पहले मैं इन सबको तो यहाँ पे आउटपुट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कैसा आया, यहाँ पे 2 है, इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ए, जो भी ये ए है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए, इसलिए अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का साइन लगाया है। उसके बाद आउटपुट 2 की बात करते हैं, जो यहाँ पे देखा ट्रू इफ ए इज डिविजिबल बाय 5। ट्रू इफ ए इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब ये होता है कि 5 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो और 5 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे ए मॉड्यूलस 5 लगा देते हैं, इक्वल टू 0, जिसका मतलब होता है कि अपन ए से डिवाइड कर दिया है किसी चीज़ को, ए से डिविजिबल है। और उसके बाद यहाँ पे है ट्रू इफ ए इज ऑड नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, ए ऑड नंबर भी है और ए लेस देन 10 भी है। तो यहाँ पे एंड आएगा, वो अपन को साफ साफ दिखा, इसलिए अपन ने इसके बीच में एंड लगाया है। ए इज लेस देन 10, इसका मतलब ए इज लेस देन 10, यहाँ पे अपन ने ए लेस देन 10 लिख दिया है। एंड ए इज ऑड नंबर, तो ए मॉड्यूलस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि ए डिवाइडेड बाय 2, ए 2 से डिवाइड करें बट रिमाइंडर 0 ना आए, इसका मतलब ऑड नंबर है। आउटपुट 4 की बात करते हैं। तो इसमें भी इफ़ ए इज़ ऑड नंबर विद इन द रेंज -10 to 10, तो ए ऑड नंबर है और रेंज उसकी -10 से 10 है, तो एंड -10 ए 10, जो भी है ए इन -10 to 10 के बीच में आना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और ए इज़ एन ऑड नंबर, तो फिर से ये वाली कंडीशन ही यहाँ लग गई। उसके बाद आउटपुट 5, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसमें था कि ट्रू इफ़ ए इज़ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, इवन नंबर डिजिट्स। अगर ए एक स्ट्रिंग पहले बनाएंगे अपन, क्योंकि लेंथ जो भी फंक्शन है, जो भी लेंथ जो फंक्शन है, अपन उसको इंटीजर्स पे नहीं लगा सकते, उसको स्ट्रिंग बनाएंगे ए को और उसके ऊपर लेंथ लगाएंगे। अब लेंथ अगर इवन डिजिट की लेंथ है, इक्वल टू 0 लगा देंगे, तो इससे अपन के पास आ जाएगा कि लेंथ इवन डिजिट की है। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए, जो भी इवन डिजिट की लेंथ है, पर वो 10 से या 10 से छोटी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से फिर से देख लेना अगर समझ नहीं आए तो। और उसके बाद जो ये है अपना इज़ ऑफर 1 चीपर, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं प्राइस 1 माइनस फिर जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो इज़ लेस देन प्राइस 2 माइनस जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है पहले से ही दे रखी है कि ऑफर 1 इज स्ट्रिक्टली चीपर, तो इसका मतलब यही है कि
प्राइस 1 जो भी है ऑफर 1 का प्राइस 1 वो चीपर होगा, तो प्राइस 2 ज़्यादा ही होगा वैसे भी, तो इसलिए ये वाला कोड लिख दिया अपन ने। फिर मैंने थोड़ा सा टाइटल के अंदर नाम चेंज कर दिया, नाम गलती से GRK2 डाल दिया है, अब अपन GRK3 है। यहाँ पे अपने पास आउटपुट दे रखा है कोर्स कोड और स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग्स है अपने पास, एस स्ट्रिंग है हेलो पाइथन एंड कोर्स कोड है अपने पास जो भी ये दे रखा है ये। उसमें फर्स्ट आउटपुट अपन को दे रखा है कि गेट थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस। थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस के लिए अपन को इंडेक्सिंग देखनी होती है, इंडेक्सिंग के ऊपर बेस्ड है, तो H0 1 2, तो यहाँ पे अपने पास L प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, L प्रिंट होना चाहिए, तो इसके लिए अपन 0 1 2 थर्ड कैरेक्टर 2 है, इसलिए एस ब्रैकेट में 2। यहाँ पे अपने पास गेट फोर्थ लास्ट डिजिट ऑफ एस। यहाँ पे अगर अपन रिवर्स में चलते हैं तो -1 से स्टार्ट होती है, तो N -1 -2 -3 -4 H प्रिंट होना चाहिए। H प्रिंट के लिए -4, H इंडेक्स है -4 है, H का इंडेक्स, तो यहाँ पे S इक्वल टू -4 डाल दिया, S जो भी है ब्रैकेट में -4 डाल दिया। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि गेट दी फर्स्ट कैरेक्टर S कैरेक्टर ऑफ गेट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ S। फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ S होता है HEL, तो यहाँ पे S 0 to 0, फिर 2 कॉलन के बाद जो भी कॉलन के बाद अपन को फिर से स्टार्ट करना होता है 1 से, तो 0 to 1 2 3, यहाँ HEL प्रिंट होगा, तो यहाँ पे अपना 0 to 3 डाल देंगे। उसके बाद अपन को यहाँ बोल रहे हैं गेट एवरी सेकंड कैरेक्टर ऑफ एस। यहाँ पे अपन को स्टार्टिंग करनी है 0 से, ये देखो ये आप ध्यान समझ लेना, ये स्टार्ट होगा 0 से, फिर बीच में कुछ नहीं होगा, और जो ये 2 है यहाँ अगर अपन 3 डाल देंगे तो 3 डिजिट के बाद जो गेट एवरी 3 डिजिट आ जाएगा, तो यहाँ पे जो सेकंड कॉलन के बाद जो भी डिजिट आता है उतने का गैप मिलता है। तो ये कोड का ही प्रॉपर्टी है, तो आपको याद रखना होगा आगे के लिए कि ये दिमाग में ही बैठाना होगा, ठीक है। ये इन बिल्ड है प्रॉपर्टी कि 2 कॉलन बाद जितना भी अपन जो नंबर लिखेंगे वो अपना गैप बनता रहेगा। फिर आउटपुट 5 अपन को दिख रहा है कि गेट लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एस, तो आउटपुट अपन को चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से, फिर 9 10 11 3, यहाँ पे 8 2 आ जाएगा अपने पास, 12 1 से यहाँ करेंगे तो 8 2 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे TON प्रिंट होकर आ जाएगा अपने पास। उसके बाद अपन चलते हैं आउटपुट 6 की तरफ। आउटपुट 6 में अपन को दे रखा कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग ये है, अगर अपन यहाँ कुछ नहीं डाल रहे हैं, अगर अपन यहाँ खाली छोड़ रहे हैं बीच में गैप, तो इसका मतलब 0 होता है, तो यहाँ पे -1 लास्ट से स्टार्ट होगा, फिर से ऐसा समझ रहे हो, -1 मतलब लास्ट, और आगे कहाँ तक जाना है 0 तक, तो यहाँ पे ब्लैंक है 0 बिल्कुल, तो 0 तक चला जाएगा। उसके बाद कोर्स टर्म याद रखना है अपन को, यहाँ दे रखा है गेट टर्म ऑफ ईयर एज नंबर फ्रॉम कोर्स कोड। कोर्स कोड 3 इंटीजर, कोर्स कोड 3 डाला, ईयर नंबर डालना है, टर्म ऑफ ईयर, तो यहाँ पे 3 क्यों डाला, क्योंकि 0 1 2 3 टर्म आ गया कितना 2, तो इसलिए अपन ने डाल दिया 3। यहाँ पे अपन को लास्ट आउटपुट में पूछा है गेट द ईयर ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम कोर्स कोड। 2 डिजिट नंबर क्या है, इंटीजर फर्स्ट 2 डिजिट जो भी है वो कोर्स कोड है, ईयर है, तो यहाँ पे अपन को 0 से लेकर 2 तक अपन ने स्ट्रिंग बनाई है, और 0 से लेकर 2 तक अपन ने इंटीजर बना के कोर्स कोड 0 to 2 कर दिया है, क्योंकि 0 to 2 अपने पास जो है 24 आ जाता है जो ईयर है वो। सो गाइस GRP4 अपन को यहाँ पे जो आउटपुट्स दे रखे हैं, GRP4 वाकई में बहुत ईजी है। यहाँ पे अपन को दे रखा है वर्ड 1 एंड वर्ड 2 विद स्पेस बिटवीन दैम, तो वर्ड 1 प्लस स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस प्लस वर्ड 2, आउटपुट 1 कंप्लीट। उसके बाद आउटपुट 2 पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखा फर्स्ट 4 लेटर ऑफ वर्ड 1, तो वर्ड 1 का 0 to 4 फर्स्ट 4 लेटर आ गया, प्लस स्लैश यहाँ पे हाइफन होगा, एंड लास्ट 4 लेटर ऑफ वर्ड 2 विद हाइफन, तो लास्ट 4 लेटर ऑफ वर्ड 2 यहाँ पे पास -4 2 जितना भी लास्ट लेटर है वो आ गया, बीच में हाइफन लगा दिया, तो आउटपुट 2 भी कंप्लीट हो गया। आउटपुट 3 के अंदर अपन यहाँ पे दे रखा है कि वर्ड 3 एंड N1 विद अ स्पेस बिटवीन देम, तो यहाँ पे वर्ड 3 प्लस स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस प्लस स्ट्रिंग ऑफ N1, तो यहाँ पे अपने पास आ गया वर्ड 3 प्लस N1। आउटपुट 4 में अपन को पूछा है कि जस्ट अ हाइफन रिपीटेड 50 टाइम्स, तो यहाँ पे हाइफन मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहाँ पे हाइफन 50 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। आउटपुट 5 हाइफन जस्ट हाइफन रिपीटेड N2 टाइम्स, तो यहाँ पे हाइफन मल्टीप्लाइड बाय N2 अपन को यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है 4। उसके बाद आउटपुट 6 अपने पास आ जाएगा रिपीट द नंबर N1 एंड N2 टाइम्स, N1 N2 टाइम्स, तो स्ट्रिंग ऑफ N1 मल्टीप्लाई में N2। स्ट्रिंग इसलिए किया क्योंकि अगर नंबर लेते N1 इंटू N2 करते तो यहाँ पे अपने पास 6 into 4 होता, ठीक है। पहले स्ट्रिंग किया है क्योंकि फिर 6 6 6 6 का स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हुआ, 6 6 6 6 ऐसा आएगा। नहीं तो अगर स्ट्रिंग नहीं लेते सीधा N1 इंटू N2 कर देते इसमें, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 आता जो 24 आता आंसर, समझ लीजिए, इसलिए अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया है। फिर अपने यहाँ पे आउटपुट 6 की तरफ आ जाते हैं, आउटपुट 7 की तरफ आ जाते हैं। ऑल वर्ड्स इक्वल, ये तो वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3 इक्वल कर दिए। इस वर्ड 1 कम बिफोर वर्ड अदर वर्ड्स, तो यहाँ पे इतना सिंपल है ये कि इफ वर्ड कम बिफोर वर्ड 2 एंड वर्ड 3 अज्यूम ऑल वर्ड आर डिफरेंट, एंड ऑल वर्ड आर डिफरेंट मतलब नॉट इक्वल टू ऑल ऑफ देम जो भी वर्ड्स है। और यहाँ पे वर्ड 1 को सबसे छोटा कर दिया क्योंकि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, ऐसा यही लॉजिक है इसका। तो इसको ऐसा अगर समझ नहीं आ रहा है तो इन लॉजिक को याद रखो, और अगली बार कभी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इनको लगाने की सोचना, सही आएगा आंसर। हैज़ एच, तो स्ट्रिंग के अंदर एच जो भी एच इन वर्ड 1, यहाँ पे वर्ड 1 हैज़ लेटर एच, यहाँ पे एच इन
h in word 1 ends with a word 1 dot ends with a या तो ये इफ देखो जैसे कि क्या है, इफ वर्ड 1 एंड्स विथ लेटर स्मॉल ए और कैपिटल है, तो यहाँ पे इस फंक्शन का मतलब समझो, वर्ड 1 एंड्स विथ या तो स्मॉल ए या तो कैपिटल ए, समझे? वर्ड 1 एंड विथ या तो स्मॉल ए या तो कैपिटल ए, ट्रू देगा। हैज़ अ वर्ड पाइथन, ट्रू इफ सेंटेंस हैज़ अ वर्ड पाइथन, तो मीन्स पाइथन इन सेंटेंस। तो ये अपने पास आ जाएगा सोल्यूशन GRP4 के। अब चलते हैं अपन GRP5 लास्ट GRP पे। सो फ्रेंड्स GRP5 में अंदर अपन आ चुके हैं। यहाँ पे अपन को फर्स्ट एज दे रखी है जो है रीड अ नंबर एज अ इंटीजर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। तो यहाँ पे इंटीजर फाइंड करना है, इंटीजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे इंट इनपुट डाल देना है। यहाँ पे बेसिक सा इंट इनपुट। यहाँ पे रीड अ स्ट्रिंग ऑफ फॉर्मेट DDMMYY फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट क्या है, आप सिंपली इनपुट डाल दो। डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर में अपन को क्या है, इंट DOB 0 to 2 डे आएगा, इंट DOB 3 to 5 मंथ आएगा। उसके बाद ये अपने ईयर, तो इंट DOB 6 to लास्ट के टाइम तक, लास्ट नंबर तक, अपन को लास्ट डिजिट तक ईयर आएगा। क्योंकि यहाँ पे इंट तीनों इंट दे रखा है, इसलिए अपन ने इंट डाला है, इंट दे रखा है। और जो भी है 5th बर्थडे, तो यहाँ पे F और जो भी ऐसा स्ट्रिंग के अंदर डे मंथ सेम रहेगा, जो भी इधर डे आएगा वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे जो मंथ आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी ईयर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, +5 आ जाएगा, जो अपन ने 5th बर्थडे का है तो +5 आ जाएगा। लास्ट बर्थडे जो भी ऊपर अपन ने आउटपुट डालेंगे वो सब यहाँ आ जाएगा, प्लस जितनी भी एज होगी वो यहाँ आ जाएगी, जो अपन ने एज ये जो डाली है वो एज यहाँ आ जाएगी, तो लास्ट बर्थडे आ जाएगा। यहाँ पे अपन को 10th मंथ का पूछा, तो 10th मंथ भी सिंपल वही है कि डे भी सेम रहेगा, मंथ भी आ जाएगा, +10 अपने आप हो जाएगा और फिर ईयर आ जाएगा। समझ रहे हो, ये यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है प्रिंट 10th मंथ 5th बर्थडे एंड लास्ट बर्थडे इन सेम लाइन, सेपरेटेड बाय कॉलम, जो भी कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड स्पेस। तो यहाँ पे 10th मंथ आ गया, स्पेस कॉमा स्पेस, 5th बर्थडे आ गया, कॉमा स्पेस, लास्ट बर्थडे आ गया, और फिर ब्रैकेट फिर से क्लोज। अब यहाँ पे अपन को वेट पूछा है, वेट पूछा है फ्लोट, जो भी है फ्लोट में रीड नंबर एज अ फ्लोट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। ओके, स्टैंडर्ड इनपुट, यहाँ पे फ्लोट इनपुट इंटू 1000 आ जाएगा, फ्लोट इनपुट इंटू 1000, जो भी स्टैंडर्ड इनपुट है। और वेट रीडेबल क्या आ जाएगा अपने पास, स्ट्रिंग वेट 0 to 2 जो kg में आएगा अपने पास वेट स्ट्रिंग में, क्योंकि लेंथ अपन इंटीजर्स में नहीं देख सकते, लेंथ अपन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए अपन को यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया है। इंटीजर की लेंथ अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट स्ट्रिंग की लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ स्ट्रिंग लिखा है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग वेट जो भी 2 to 5 में अपन वो ग्राम लिखेंगे, ठीक है, ग्राम्स जो भी अपन यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे लास्ट में लिखना है प्रिंट वेट रीडेबल, तो यहाँ पे प्रिंट वेट रीडेबल आ जाएगा।